हो गया हमारे लिए। अब सेकंड जो हमारे पास यहाँ आ रहा है, हमारे यहाँ सारी चीजें द्विघात बहुपद से रिलेटेड है, तो पहले तो हम थोड़ा सा द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ ले। हमारे यहाँ द्विघात बहुपद ही है क्वेश्चन में, जैसे द्विघात समीकरण होती है ठीक उसी टाइप से द्विघात बहुपद होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले द्विघात बहुपद है तो उसके किसकी बात करते हैं हम, मानक रूप की। देखा हुआ है हमने समीकरण में अंतर थोड़ा सा, ये होता है हमारा द्विघात बहुपद, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लग जाए तो द्विघात समीकरण बन जाती है, 0 ना लगे तो बहुपद होता है। ठीक है, अब इसमें कौन क्या होता है, x तो चर राशि सबको पता है, द्विघात क्या है, x की अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर जो ये अपने को तीन चीज दिख रही है a b और c, ये तीनों जो हैं ये इसके क्या कहलाएंगे, गुणांक यानी कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन से रिलेटेड। दूसरी चीज, इसमें चूंकि x की अधिकतम घात 2 है तो अगर हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो शून्य भी कितने आने वाले हैं, 2 शून्य आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, शून्य x के वो मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। गुणांक ये है, अब x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और बचा हुआ c है। क्वेश्चन तो 1 नंबर में ऐसे भी पूछा जा सकता है, बहुपद दे दे और हमसे पूछे बताओ इस बहुपद में x² का गुणांक कितना है, तो भाई उसके आगे जो संख्या दिख रही है वही है, प्लस की हो तो प्लस में, माइनस की हो तो माइनस में, बटा में हो तो बटा में, कुछ ना हो तो 0 है, वो टर्म ही गायब है, मतलब वो टर्म ही गायब है तो 0 है। हाँ अगर x तो है लेकिन उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो वो तो 1 होगा ही होगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या है, पहला ही स्पेशल और महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ दूं, पहले तो ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद देगा, उसके बहुपद ज्ञात करो। ठीक है, सॉरी शून्य ज्ञात करो, बिल्कुल 2 शून्य ज्ञात कर लेंगे द्विघात होगा तो। उसके बाद शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करो। अब भाई संबंध होता क्या, पहले तो ये पता चले किसमें किसमें, जो गुणांक है a b और c और जो 2 शून्य आएंगे और उनको हमारे यहाँ क्या लिया गया है, अल्फा और बीटा। यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है, शून्य। तो इन शून्यकों में और इन गुणांकों में यानी अल्फा बीटा और एबीसी में रिलेशन होता है, वो प्रूव करके या चेक करके बताएं। ठीक है, देखते हैं संबंध क्या होता है, पहले मैं बता दूं क्योंकि ये चेक तो हम आगे करेंगे, क्वेश्चन आएगा जब। पहला संबंध ये होता है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए। देखो इसको हमने माइनस बी बाई ए लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी यानी कि एक्स का गुणांक अपॉन में ए यानी कि x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x नीचे कोफिशिएंट ऑफ x², सीधा सा याद रखना पे। और यही चीज दूसरा एक और संबंध है इनमें और वो है शून्यकों का गुणा यानी अल्फा इंटू बीटा, और वो किसके इक्वल होता है, c बाई ए यानी जो हमारी लास्ट टर्म बची हुई है वो और अपॉन x² का गुणांक है। अगर ये दोनों हम बराबर लाके दिखा दें तो उसको कहते हैं इनमें संबंध जो है उसकी सत्यता की जांच हो गई। क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2.2 ये हमारी 2.2 एक्सरसाइज और इसका पहला क्वेश्चन सेकंड चैप्टर है, हो सकता है हमने पहले 4.1 लिख दिया हो, तो 2.1 था वो। ठीक है, x² माइनस 2x माइनस 8, थोड़ा ध्यान से और जल्दी से समझ लो भाई, ये द्विघात बहुपद दिया है और हमसे कह रहा है इस द्विघात बहुपद के शून्य पता करो। सबसे पहला काम तो ये है, फिर उसके बाद ये चेक करना है। सबसे पहले तो एक चीज देख लें, एबीसी तो भाई फट से बता ही सकते हो, तो एबीसी तो बता ही दो। ए यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1, बी एक्स का गुणांक -2, सी -8, ये 3 चीजें तो हमें डायरेक्टली मालूम है। ठीक है, बिल्कुल गुणांक तो पता है, क्या पता करने, शून्य अल्फा और बीटा, एक शून्य को अल्फा नाम देना है, एक को बीटा देना है। गुणांकों को लेके मैंने पहले भी कहा है, इसको पता करने के लिए हमारे पास 2 मेथड तो कम से कम है ही, गुणनखंड विधि है, द्विघाती सूत्र है। गुणनखंड विधि करते हैं, छोटी संख्या है गुणा करें तो 8, भाई यहाँ तो 1 है, सीधे यहाँ जाओ, यानी हमें 2 संख्याएं ऐसी सोचनी है जिनको इंटू करें, गुणा करें तो 8, उनमें बड़ी में से छोटी को माइनस यानी घटाएं तो कितना आना चाहिए, 2, 1 सेकंड में आना चाहिए। 4 और 2, 4 दूनी 8, 4 में से 2 गए 2, इस तरह से। तो हम क्या करने वाले हैं, जो ये 2 है इसकी जगह लिखेंगे 4 - 2, बाहर x से ये रहा, कोष्टक खोल दो, x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस। देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये सिंबल साइन का ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, ये तो हमें ध्यान रखना है। कॉमन लेना, 2 के जोड़े x कॉमन, x -4 प्लस 2 कॉमन, x बचेगा ये। तो हमारे पास अगर हम गुणनखंड की बात करें तो एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, इन दोनों से निकालें। पहले x -4 को 0 ले लें, अगर हम x -4 को 0 ले लें तब तो x कितना आएगा 4, और अगर हम x + 2 को 0 लें तो x कितना आएगा -2। अब मैं यहाँ बता दूं, इनमें से एक अल्फा है और एक हमारा बीटा है। कोई तो मैं उसको अल्फा ले लूँ,
मर्जी तुम्हारी, किसी को ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। एक अल्फा एक बीटा, अल्फा बीटा शून्य मालूम, ए बी सी गुणांक भी मालूम। क्या चेक करना है? संबंध जो है इनमें आपस में, उसकी जांच करनी है कि वो सही है क्या। तो एक तो ये होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी बाई ए की। एक क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, सी बाई ए। अगर ये हो गया तो जांच, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4, बीटा -2 है, जोड़ने की जगह घटेगा, माइनस बी, बी की वैल्यू -2, ठीक है। ए कितना हमारा 1, 4 में से 2 गए 2, इधर देख लो माइनस माइनस प्लस 2, बोले बराबर आ गया। बहुत ही आसानी से चेक हो गया। दूसरा देख लो अल्फा इंटू बीटा, दोनों का इंटू करो, 4 को -2 से गुणा करना, सी बाई ए, सी -8 है, ए 1 है, -8, इधर भी -8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व, है ना, आसान सा। और देखिए मैक्सिमम, मैं तो ये कह रहा हूँ मोर देन 90% चांस यही है कि क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है। एक बहुपद दिया होगा द्विघात, उसके शून्य पता करो, शून्य को और गुणांकों में संबंध जो है उसकी सत्यता की जांच करो। इस पाठ में और कुछ है ही नहीं हमारे पास पढ़ने के लिए। छोटे क्वेश्चन हमने बता दिए किस तरह से पूछ सकते हैं, शून्यकों से रिलेटेड, गुणांकों से रिलेटेड, बहुपदों के बारे में, कुछ भी। एक ही है स्पेशल। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अब इसमें स्पेशल क्या है, ये चीज सबने यही करनी है, ABC निकालना है, ये तो हमें पता ही है। हमारे पास खास चीज होगी ये शून्य पता करना, बस ये ध्यान रखिएगा भाई। शून्य जो पता करना वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, इसमें से हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसकी 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसी से रिलेटेड है। थर्ड वाला क्वेश्चन, जल्दबाजी में कुछ लोग गलती करते हैं इसलिए बता रहा हूं। 6x² -3 -7x, ऐसा एक बहुपद दिया है, वो का वो ये शून्य ज्ञात करो और इनमें गुणांकों में और शून्यकों में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करो। जल्दबाजी में अभी कोई पूछे रहे ABC क्या है, बहुत जल्दी जल्दी कुछ लोग गलती करते हैं, बोले A तो 6 है, B -3 है, C -7, हो गया गलत भाई। मानक रूप में जमाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, सबसे पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली, और फिर बचा हुआ जो भी है नंबर आएगा, जो भी आएगा। ये जमी भी नहीं है तो इसको जमाओ भाई, -7x आगे आएगा और -3 पीछे। अब हमारा जम चुका है। ABC, A कितना है 6, B कितना है -7 और C कितना है -3। ABC तो आ गया आसानी से। शून्य पता करते हैं। अब शून्य पता करने के लिए गुणनखंड विधि या फिर द्विघाती सूत्र। गुणनखंड विधि की बात करें, 6 और 3, 6 तिया 18, यानी कि 2 नंबर सोचो, इंटू करने पे तो कितना आना चाहिए 18, और बड़े में से छोटे को माइनस करें तो कितना आना चाहिए 7, 9 और 2, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7, बस 9 में से 2 गए 7, तो 7 की जगह लिख दो 9 - 2, सॉल्व कर दो। 6x² माइनस ये 9x माइनस प्लस 2x, 2 के पेयर जोड़े, पहले जोड़े में से एक तो 3 और x कॉमन है, यहां से क्या बच रहा 2x और यहाँ 3, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन लेना है 1, याद रख लो ये बात। और ये 2x - 3, तो भाई एक गुणनखंड 2x - 3, एक 3x + 1। अब इनसे क्या पता चलेंगे हमें, शून्य ले लो बारी बारी से 0। अगर मैं 2x - 3 को 0 लूँ, -3 उधर जाके प्लस हुआ, तो फिर x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3/2, इसको हम क्या ले लेंगे अल्फा तो आ गया। दूसरा वाला ले लो 3x + 1 को 0, सबसे पहले +1 उधर जाके माइनस का हुआ, तो x की वैल्यू -1/3, ये मेरा कौन हुआ बीटा। अब अल्फा और बीटा भी आ गए। शून्य का गुणांक हम पहले पता कर चुके हैं, अब तो जांच ही करनी है। क्या जांच करनी है, अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना भाई 3/2, बीटा कितना है -1/3, इधर तो एक बार रख ही देते हैं, माइनस बी की वैल्यू -7 और ए हमारा 6, इधर तो फाइनली माइनस माइनस प्लस, और यानी फाइनली कितना आ रहा है 7/6। अगर इधर भी 7/6 आ गया तो हो गया बराबर, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से 6 में 3 बार, 3 तिया 9, 3 का 6 में 2 बार, 2 एकम 2, 9 में से 2 गए तो 7 आ गया, 7/6, तो यानी कि ये तो चेक हो गया। ये चेक कर लो, गुणा वाला आसान पड़ता है, अल्फा इंटू बीटा 3/2 को गुणा करना है -1/3 से, c/a देखें, c है -3, a है 6, इधर देखें तो 3 से एक बार, 3 से 2 बार, यानी ये तो फाइनली कितना आएगा -1/2। भाई ये भी तो आ गया, 3 से 3 कट गया तो ये भी -1/2।
इसको कहते हैं शून्यकों और गुणांकों में संबंध। और उसके अब दो क्वेश्चन करने के बाद एक चीज तो बिल्कुल दिमाग में आ रही होगी और आ जानी चाहिए, शून्यक जो पता करना है वही खास काम है हमारे। बाकी एबीसी हमें क्वेश्चन में दिखेंगे, रिलेशन में क्या है, रिलेशन आपस में इनमें संबंध क्या है वो हमें पता है, बस वो तो चेक ही तो करना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलेगी एग्जाम में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में यही है सबसे स्पेशल, और इसके अलावा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा बहुपद अलग फॉर्म में आ रहा है तो वो थोड़ा सा देख लो कि भाई बहुपद अलग और फॉर्म में आ जाए तो क्या करना है। अब अगर बहुपद अलग तरह से आने से मतलब क्या है, पांचवा क्वेश्चन देखो इसका, वो है टी स्क्वायर माइनस 15। अब बहुपद ऐसा दे दिया, सबसे पहले मानक रूप से कंपेयर करना है, एबीसी के मान बताने। सबसे पहली और मेन बात, अब की बार चर राशि टी है तो टी के फॉर्म में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो वैसा का वैसा ही करना है। इससे अगर कंपेयर करें, एक्स की जगह इस बार टी है, यानी टी स्क्वायर का गुणांक एक ए होता है, यहाँ तो एक है तो ए की वैल्यू तो एक है, आती है बी पे खास। एक्स की जगह टी में है तो टी का गुणांक बी होता है, टी वाली टर्म तो है ही नहीं, तो फिर कितना होगा 0, और बचा हुआ सारा सी है वो तो हमें -15 दिख रहा है। एबीसी तो आगे, पहला तो एक तो इसमें ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसके शून्य कैसे पता करें, दो मेथड है हमारे पास। पहला तो शून्य पता करना है, इसको बराबर कितना ले लो अभी 0, इस बार कोई पेयर जोड़े वोड़े तो बनाने हैं नहीं क्योंकि हमारा बहुपद ही अधूरा है। टी स्क्वायर माइनस पूरे मानक रूप में पूरी तरह से नहीं है अधूरा, तो क्या कहेंगे, टी स्क्वायर आ गया तो बहुपद, द्विघात बहुपद तो है, घात 2 आ गई, इसको 0 लो, -15 हो गया, जाके किसका हुआ प्लस का, और टी जैसे लगाएंगे तो इस पर क्या लगेगा रूट। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब हम रूट लगाते हैं तो हमेशा हमें क्या लगाना पड़ता है, प्लस माइनस, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल, जैसे 9 का वर्गमूल अक्सर हम 3 ही बोलते हैं, लेकिन अगर हम आधा आंसर बोल रहे हैं, देखिए मेरा तो ये मानना है, 9 का वर्गमूल कोई पूछे तो +-3 होता है 9 का, क्योंकि वो +3 भी हो सकता है -3 भी। वजह, +3 को +3 से इंटू करें तब भी 9 आता है, और -3 को -3 से इंटू करें तब भी हमारा 9 ही आता है प्लस का, तो वर्गमूल। हाँ, क्वेश्चन इस तरह से हो कि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो पॉजिटिव ही चाहिए तो माइनस हम लेते हैं, और जनरली तो देखो कोई वर्गमूल पूछता है तो हम प्लस वाला ही आंसर बोलते हैं। तो टी यहाँ पर चूंकि टी की 2 वैल्यू आने वाली, इसलिए यहाँ प्लस माइनस लगाना है, यानी एक बार √15 प्लस का, एक बार माइनस का। तो ये हमारा प्लस में वाले को तो हमने अल्फा ले लिया और माइनस वाले को हमने बीटा, और ये आ चुका है हमारे उस बहुपद के शून्यक। इसको लेके कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये हमारे बहुपद के क्या थे, गुणांक, और ये शून्य। अब इनमें संबंध है, फट से संबंध देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, c/a। अल्फा प्लस बीटा दोनों का टोटल, यानी √15 में जोड़ना है, लेकिन चूंकि वो माइनस का है तो -√15, माइनस b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, 0 में किसी से 0, यहाँ भी तो ये कट रहा है तो कितना आ गया 0, हो गया चेक। अल्फा इंटू बीटा, √15 को इंटू कर दो -√15 से, c/a, c है -15, a हमारा कितना है 1। अब इधर तो फाइनली -15 आ रहा है, इससे तो यहाँ भी तो देखो, पहले तो प्लस माइनस, √15 को √15 से इंटू करते हैं तो 15 आता है, क्योंकि रूट हट जाएगा, √15 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, कैसे भी जैसे समझना चाहे। हो गया जांच। ये है हमारा क्या चीज, कोई भी द्विघात बहुपद है उसके शून्य पता करो, और उसके शून्य को और गुणांकों में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना। ये थोड़ा सा ध्यान से समझने की बात है। बहुपद का मानक रूप ये रहा, ये रहा बहुपद। अगर गुणनखंड नहीं कर पा रहे हो, ये है। हालांकि इसके ज्ञात करने का हमारे पास एक मेथड और है जिससे हम ये पता कर सकते हैं, वो भी मैं जल्दी से फटाफट बता दूं। कोई कहे कि ऐसा नहीं कुछ और बताओ, तो भाई ऐसा करो फिर, इस टी स्क्वायर -15 जो है इसको ऐसे लिख दो, a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में। टी स्क्वायर है तो टी आएगा, 15 का क्या आएगा, रूट में 15। भाई 15 पूर्ण वर्ग तो है नहीं जो वर्गमूल लिख दूं, 16 होता तो 4 लिख देता। किसी ऐसी संख्या, कोई उनसे पूछे ना 4 का वर्गमूल तो 2 है, 5 का, बोले √5, बस। अब a स्क्वायर -b स्क्वायर, भाई सर्वसमी का है a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार t के साथ √15 प्लस में आएगा, एक बार t के साथ √15 माइनस में। अब एक बार इसको 0 ले लो, एक बार इसको, जब इसको 0 लोगे -√15 उधर जाके प्लस होएगा, ये वाला आ जाएगा, और जब इसको 0 लोगे √15 उधर जाके माइनस ये वाला आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि ये भी किया। अब ये क्या है कि कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगता था, इसलिए
इसमें ध्यान रखने की बात ये कि रूट लगाओगे तो प्लस माइनस लगाना है, ये है। अब लास्ट हमारे पास एक तरह का क्वेश्चन और है, और अच्छी किस्मत हुई तो वो भी आ सकता है, वो है बहुपद ज्ञात करना। अब बहुपद ज्ञात तो करना है, लेकिन कब? बोले मुझे दिया क्या होगा, मुझे ये दिया होगा शून्यकों का योग, ये मुझे दे रखा होगा जो भी होगा, और शून्यकों का गुणनफल, ये दो चीजें मुझे दे रखी होगी, और बताओ शून्य बहुपद लिखो कि क्या होगा। तो जो हमारे मेन जो हम कहते हैं कि जो आंसर जिससे निकालना, हम वही विधि की बात करेंगे। सेकंड का पहला क्वेश्चन, दो चीजें गिवन, बहुपदों का योग और बहुपदों का गुणनफल। कितना है देख लीजिए, योग है 1/4, गुणनफल है -1। एक चीज समझना है बस, उसके बाद सब आसानी से हो जाएगा। अब एक चीज बोले कि एक चीज तो समझनी है, तो क्या समझना है वो देखिए। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, -b/a। अब कोई कह रहा है कि ये क्या हुआ, अरे भाई बहुपद अगर ज्ञात करना है तो ये मानक रूप यही तो चाहिए हमें, ax² + bx + c। कब आएगा बहुपद, जब मुझे a, b और c के मान पता हो जाए, तो मैं यहाँ रखूंगा और मेरे बहुपद आ जाएगा। तो मैं abc का मान निकालना अपने को, ऐसे करना है। तो देखो कैसे निकालना, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, या नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 लगा दो, लगा दिया। अब थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले a को देखिए, यहां से देखें तो कंपेयर करें तो a कितना है 1, और यहाँ कितना है 4, ये तो बराबर नहीं है। तो इनको बराबर करो, इनको बराबर करो। कैसे बराबर करें, अरे भाई इधर जो 1/4 है इसको तो छेड़ो मत, और ये जो माइनस में 1/1 है इसको अगर हम, ये 1 है और हम चाह रहे कितना बन जाए 4, तो इसको किससे इंटू कर दो, 4 से। 4 से करते ये -4 और नीचे 4। अब देखो, अब अगर हम देखें तो ए भी, यहाँ भी a कितना हो गया 4, अब दोनों में 4 आ गया। अब दोनों में अगर 4 आ गया तो a तो मेरा फाइनली आ गया 4। b में थोड़ा सा ध्यान रखना, b ये रहा, यहाँ देखो। अब b, बहुत सारे जल्दबाजी में b की वैल्यू 1 रखते हैं, गलत हो गया भाई। b के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, ये माइनस उधर शिफ्ट होगा, तो b कितना हो जाएगा -1। यूं याद रख ले, यहाँ जो भी होगा नंबर तो वही आएगा, उसका साइन बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो b हमारा कितना लेना है -1। अब c की देखो, c हमें यहाँ से मिलेगा, जो अब c की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है -4। अब abc आ गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा द्विघात बहुपद किससे लिखते हैं, ax² + bx + c। a 4x², b -1 1 लिखने की जरूरत नहीं, c -4। ये रहा मेरा द्विघात बहुपद। ये इस तरह से करना द्विघात बहुपद आसान तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, √2 और 1/3 जल्दी से देख लेंगे, और इसके अलावा स्पेशल है नहीं हमारे इसमें। यहाँ अल्फा प्लस बीटा, √2 है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। ठीक है, √2 और 1/3। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a, किसके इक्वल गिवन है √2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा किसके होता है, c/a, कितना दिया है 1/3। पहले इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाओ, फिर वापस वही कंपेयर करें, यहां से दिख रहा है a1 जबकि यहाँ 3, बोले नहीं यहाँ 3 है तो इसको भी 3 बना दो। 3 बनाना तो क्या कर दो, 3 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, ये तो हो गया 3 एकम 3, और यह 3 √2 से हो गया मेरा 3 √2। अब कंपेयर करो, a3 बिल्कुल a3 आ चुका है, देख लो, तो a की वैल्यू 3, b मैं फिर से कह रहा हूं b बस 3 √2 तो आएगा, लेकिन किसका होगा माइनस का। c कोई डाउट ही नहीं है, उसको तो छेड़ा ही नहीं, 1 लिख दो। हमारा जो हमें पता करना है, कौन पता करना है, द्विघात बहुपद, मानक रूप ये रहा। a कितना है 3, तो ax² + bx, लेकिन b माइनस का है तो -3 √2x, और c तो 1 है, ये मेरा द्विघात बहुपद। तो आसान सा क्वेश्चन है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो तो और भी आसान हो जाते हैं। कैसे, देखिए, अब इसमें तो क्या हुआ कि एक वैल्यू नॉर्मल आई, एक ऐसा भिन्न रूप में आई, तो हमें a को इक्वल करना पड़ रहा है। ऐसे क्वेश्चन होता है जिसमें a इक्वल ही नहीं करना, वो तो ऑलरेडी दिया है, जैसे ये 5th वाला भाई अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, ये तो डायरेक्टली दिया है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा यानी c/a, और डायरेक्टली दे रखा है 1/4। अब भाई इसमें अगर गौर करें, a4 आ रहा है बिल्कुल, तो भाई कोई डाउट ही नहीं है, a तो कितना है 4, बराबर ही नहीं करना, ऑलरेडी बराबर है। b इधर आओ, -b -1 माइनस कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आएगी +1, या मैंने क्या कहा, यहाँ जो वैल्यू उसका साइन चेंज करना, इतना दिमाग में बिठा लो। और फिर c भी तो कितना है
1। तो भाई बहुपद का एक बार मानक रूप लिख दो, ये रहा, और इससे आएगा हमारा द्विघात बहुपद a 4x² b 1, तो x c 1, ये रहा हमारा द्विघात बहुपद। तो भाई केवल ये इतनी सी चीज ही है हमारे इसमें बहुपद के बल से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस। शून्य और गुणांकों में संबंध में तो फिर कह रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन मान के चलेगी उन्हीं में से आने वाला है, और एक तो ये चीज है, ये आ जाए तो बहुत अच्छा है। ये तो हमारी किस्मत पे है कि भाई हाँ शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है और बहुपद ज्ञात कर दो, कर देंगे। तो ये हमारा पूरा सेकंड चैप्टर, हाँ यही है बस पूरा, और है ही नहीं हमारे पास, बहुत ही छोटा सा एक ही वीडियो में हमने इसको पूरा कर लिया है। अब इसके बाद में बात करते हैं, देखिए थोड़ा स्पेशल चीज़ है, मुश्किल नहीं है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसलिए थोड़ा देखेंगे। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एपी यानी कि समांतर श्रेणी, हमारा चैप्टर नंबर 5। तब तक आप इसको एक बार रिवाइज करें, वापस से ध्यान से समझे, बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला है और आएगा, पक्की बात है। तो तब तक बेस्ट ऑफ लक।